हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम प्लेइंग विद नंबर्स कंसेप्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। इफ द नंबर 2 3 4 5 P 6 0 Q है ना, बहुत बड़ा नंबर है। इनमें दो डिजिट्स मिसिंग है, एक P और एक Q मिसिंग है यहाँ पर, राइट। उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि बताओ P और Q की जगह पर क्या आएगा जब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, और फाइनली P और Q की आपको ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि P प्लस Q जो है मैक्सिमम हो। यानी कि आपको P और Q दोनों की बड़ी से बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अगर आपने P और Q की मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट कर ली तो एडिशन अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इसको कैसे किया जाए। बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे, 100% समझ आएगा। देखो, मेरा ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। मैं पहले ना Q की बात कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि जो नंबर 5 से डिवाइड होगा ना, जैसे ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो देखो लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा, दो ही ऑप्शंस हैं। यानी Q की मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं Q के लिए। क्या? या तो Q 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब हमने तो बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो मैंने क्या किया, Q के लिए मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? 5 को। दैट मीन ये नंबर किससे एंड होगा? 5 से एंड होगा, ये श्योर है, क्योंकि हमें मैक्सिमम उठाना था। हाँ, अब रही बात P की, कि मैं इस जो P है इसकी जगह पर क्या करूं। हमें तो P भी मैक्सिमम लेना है, लेकिन देखना पड़ेगा कि P की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आपके पास वैसे ही P की जगह पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन अब कोई ऐसा डिजिट लेना है जो मेरे इस पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल जरूर रखे। अब 3 से डिवाइड कोई भी नंबर कब होता है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। कभी भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी डिजिट्स को ऐड कर दो। क्या करना है? सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 सबको ऐड कर दो। अगर फाइनल जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। इसको तो हम बाद में करते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो मेरे पास कोई ये नंबर है, ये। अब मुझे चेक करना हो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इनको ऐड करो। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12। सबको ऐड करते हैं तो 12 आता है ना। अब 12 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा। बस ये रूल याद रखना है। तो मैंने क्या किया, यही रूल को दिमाग में रख के ऊपर क्वेश्चन शुरू किया। ऐड करते हैं, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, P को छोड़ दो, 14 + 6 20, और Q मैंने 5 ले ही रखा है। यानी मेरा टोटल अभी तक कितना बन रहा है? 25 बन रहा है। हाँ, अब P मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मेरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड भी हो जाए। अब देखो, बड़ी से बड़ी वैल्यू तो 9 है, लेकिन अगर मैं 9 ऐड करता हूं तो ये 34 बनता है। अब 34 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स मैं 9 नहीं ले सकता। अगर मैं P की जगह पर 8 ले लूं तो ये 33 बनेगा। 33 तो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। फिर यानी कि मैंने ये वैल्यू Q के लिए सिलेक्ट कर ली और ये किसके लिए सिलेक्ट कर ली? P। यानी P की जगह पर 8 मैक्सिमम नंबर हो सकता है। तो अब फाइनल आंसर क्या बनेगा जी? ऊपर मैंने 5 सिलेक्ट किया, नीचे मैंने 8, दोनों की एडिशन मैक्सिमम कितनी होगी? 13। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ आई? देखो, इसमें डिविजिबिलिटी रूल यूज किए, दो यूज किए, एक 5 का और दूसरा किसका? 3 का। पहले 5 का क्यों किया? क्योंकि लास्ट डिजिट सिलेक्ट करना था। फिर मैंने 3 का यूज कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।